प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में एक थिन थ्रेड लिंक है, क्लियर, इंपॉर्टेंट एंड सब्सटेंशियली 100% वैल्यूड। क्लियर मीन्स प्री बोर्ड से बोर्ड में आपके मार्क्स बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे, लेकिन यह एक डेप्रिसिएटिंग फैक्ट हो जाएगा। जिनके प्री बोर्ड में ही 100% मार्क्स आ गए हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में वहां पर डेप्रिसिएशन मतलब कमी देखने को मिलता है। लेकिन जिन स्टूडेंट के 40%, 35%, 50% यानी पासिंग मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स अचीव कर रहे हैं या ग्रेटर मार्क्स अचीव कर रहे हैं, उनके 10%, 20%, 30% और इवन 40% रिस्पेक्टिवली एक जंप लगाया जाता है। और यह जंप प्री बोर्ड से बोर्ड तक 40% का जो वैल्यूएशन बढ़ता है, रिस्पेक्टिवली जिनके 30% आए हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में उनके 80% तक मार्क्स आ सकते हैं, इवन 85% तक, तो उनके 45% बढ़ गए। लेकिन जिन स्टूडेंट के यहीं पर 92% आ गए हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, उनके मार्क्स बढ़ेंगे 5 to 6% पॉसिबली, यदि इसी रेट से बोर्ड एग्जामिनेशन का कंसिडरेशन होता है। यहाँ पर फैक्टर नंबर 1 कि क्या आपके प्री बोर्ड स्टैंडर्डाइज सीआईएससी के पैटर्न आईएससी क्लास 12 एंड आईसीएससी क्लास 10 के लिए हुए, उसके सैंपल पेपर जिसको कि हमने यहाँ पर देखा है, क्या इसी हिसाब से क्वेश्चन को पूछे गए हैं या फिर स्कूल ने अपने हिसाब से क्वेश्चनों को ढाल लिया है। यदि स्पेसिमेन सैंपल पेपर के हिसाब से पूछे गए तो आपके मार्क्स की चेकिंग क्या एग्जैक्ट सीआईएससी के पैटर्न के हिसाब से हुई है। देखिए मैंने इसको फोल्ड कर रखा था कि उसमें देखा गया है स्टेप को, क्या देखा गया है वर्ड लिमिट को, क्या देखा गया है कि इंटरटेक्स्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल करेक्टनेस क्या है, क्या एक्सप्रेशन पर मार्क्स दिए गए, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी कितने रहे हैं। यदि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी है तो उसको स्टूडेंट को मार्क्स दिए गए उस एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के आधार पर कि नहीं दिए गए। ये सारे पॉइंट्स आपके चेक होने चाहिए। लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी भी आ जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर में, अकाउंटेंसी में या फिर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिक जो भी वो सम बेस्ड है या कैलकुलेशन बेस्ड आंसर्स है, वहां पर स्टेप और एक्यूरेसी बेस्ड कैलकुलेशन पर मार्क्स दिए गए तो वो 100% सही है। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो कोई रियायत नहीं मिलता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो आंसर एक्यूरेट होने चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव बना दिए गए हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से एक्सप्लेन किए गए स्टूडेंट ने किया, और इन सब से बढ़कर आपके स्कूल ने सही ढंग से चेक किया। समझ लेने वाली बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे वो आपकी स्कूल के सब्जेक्ट टीचर के एक्यूरेट चेकिंग और वह भी बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ स्कूलों में मार्क्स को जानबूझकर काट दिया जाता है स्टूडेंट और मेहनत करें, लेकिन कुछ जगहों पर एज इट इज मार्क्स दिए जाते हैं। एज इट इज मार्क्स सीआईएससी का स्टैंडर्ड और पैटर्न के हिसाब से होने चाहिए। वो आपको सीआईएससी का एग्जामिनर बताएगा और बताता भी होगा कि सुपरवाइजर रहा है और जिस तरह से मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है उस हिसाब से आपके मार्क्स को दिए गए या समझाए गए कि इसी तरह आंसर को लिखो। यदि समझाए गए हैं और उसके सही एक्सप्लेनेशन भी बताए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर देख लीजिए ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड आंसर है तो वो सही होंगे। यदि नहीं बताए गए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय आपके मार्क्स 98% आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो 94% आ गया, 93% आ गया। ये कमी आपकी नहीं होती है तो स्टूडेंट की नहीं होती, ये उस एग्जामिनर की होती है जो सही ढंग से उस कॉपी को चेक ना किया होता है। और उसके बाद या तो इधर उसने स्टूडेंट को मार्क्स एक्सेलरेट करके उसी समय दे दिया और स्टूडेंट भूल गया,
उस तरह से तैयारी नहीं की, या उसने मार्क्स को इतना सप्रेस करके दिया कि स्टूडेंट प्राइड और डेप्रिसिएटिंग फैक्टर के अंतर्गत डिप्रेस्ड हो गया, और अब कहा कि आप कितना मेहनत करें। स्टूडेंट सही डिजर्व करता है 80 आउट ऑफ 80, उसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अवार्ड करने हैं। जो स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स डिजर्व करता है, यदि उसको 69 या 68 दे देते हैं, दैट इज ओके। बट यदि आप उसको ले जाते हैं 45 या 50 पर, तो स्टूडेंट कहेगा 20 मार्क्स का डिफरेंस, अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि स्कूल के जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं मैटर करेंगे, लेकिन बहुत हद तक या 100% मैटर वही नहीं करेंगे। इसलिए प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स को लेकर मत्था पकड़ने की जरूरत नहीं है। सोचना है, समझना है, और उसके बाद एंजॉय भी करना है। बाय फॉर नाउ। वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना।